Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. देखें, आपको याद होगा कि हम लोगों ने 3 केसेस अभी तक स्टडी किए, ठीक है। और ये आखिरी केस है, केस नंबर 4। तो उसका मैंने सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। तो एज यूजुअल कुछ बातों का ख्याल रखते हुए इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और से देखिएगा, इसको मैंने पार्ट नंबर 1 इसलिए दिया है कि मैं केस 4 का एक और सवाल आपको करवाऊंगा, वो पार्ट 2 होगा। अब जरा इसको पहले गौर से देख लें कि ये प्रॉपर है कि नहीं। चेक करते हैं। x की सबसे बड़ी पावर ऊपर 3 है, और अगर आप मैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलता हूं तो x की सबसे बड़ी पावर नीचे 4 हो जाएगी। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हमने इस तरह एक ट्रिक को यूज किया। अब मैं इसको हटाता हूं। एक बात का औस और खास ख्याल रखिएगा, ऊपर x की सारी पावर होनी चाहिए, ऊपर x की सारी पावर होनी चाहिए। और अगर नीचे भी ऐसा करना पड़ा तो आप नीचे ऐसा करेंगे। अब चेक करते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में x की सारी पावर है कि नहीं। पावर 3, पावर 2, यह x की पावर 1 होनी चाहिए थी, लेकिन डायरेक्ट कांस्टेंट आ गया है। तो यहां मैं x की पावर 1 को इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी होती है ट्रिक, बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं करते। अब तरीका क्या होगा, मैं इसको हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं +x -2। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, अगर पावर नहीं थी तो उसको कम बढ़ाने का, वापस लाने का ये कौन सा तरीका है। लेकिन पहले सर पावर दोबारा चेक तो कर लें। पावर 3, पावर 2, पावर 1 और आखिर में कांस्टेंट, मतलब पावर 1 आपको मिल गई। आप x की पावर 1 को पावर पूरी करने के लिए लेकर आए थे और जबरदस्ती इंक्लूड किया है। जिसको भी जबरदस्ती इंक्लूड करते हैं ना, उसके साथ यहां 0 लगा देते हैं, और वो मर्जी होती है कि यहां प्लस साइन लगाए या माइनस साइन लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ पावर पूरा करने के लिए मैंने ये काम किया है, और वजह कोई भी नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, ए, आपको याद होगा कि पिछले केस में ए के नीचे एक ऐसा ब्रैकेट था जिसके बाहर कोई पावर नहीं थी और जिसके ऊपर एक्स के कोई पावर नहीं थी, तो वो ए के नीचे आ गया था। इस मर्तबा मैं आपको एक बड़ी खास बात बता दूं, इस मर्तबा जो ब्रैकेट है उसमें x की पावर 2 आ गई है, और दिलचस्प बात यह कि बाहर भी x की पावर 2 है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं a के नीचे कौन आएगा। और यहां कोई ऐसा ब्रैकेट नहीं है जिसमें ब्रैकेट के बाहर पावर 2 हो और ब्रैकेट के अंदर भी पावर, यानी ब्रैकेट के बाहर पावर 1 हो और x के ऊपर ब्रैकेट की पावर 1 हो। कोई भी ऐसा ब्रैकेट नहीं है। उस सूरत में क्या होगा, जब भी स्क्वायर आता है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 आपको याद होगा, उसकी मैं पावर 1 पहले लेकर आता हूं। तो क्या होगा कि मैं यहां पे लिखूंगा, ये देखिए x² + 1, पहले मैं x² + 1 लिख देता हूं, क्योंकि आपको केस 2 में याद होगा कि जिसकी पावर 2 होती है उसकी पहले पावर 1 लिखना जरूरी होता है। आपको एक बात और याद होगी पिछले केस में, कि जब नीचे x की पावर 2 आ रही थी तो ऊपर आपने एक बात नोट की थी, b और c साथ आ रहे थे, है ना। यहां a और b साथ आएंगे, ये a और b साथ हो गए। अब प्लस लगाते हैं। प्लस लगाने के बाद जो पावर 2 है वो रेगुलरली इसके नीचे आएगी, तो इसकी दोनों पावर कवर हो जाएंगी केस 2 की तरह, पावर 1 और पावर 2। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, होल स्क्वायर। अब दोबारा ये क्वाड्रेटिक की वजह से a और b कंबाइन होते हैं, तो यहां भी क्वाड्रेटिक की वजह से c और d कंबाइन हो जाएंगे, cx + d। ये इसको बनाने का तरीका है जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, x³ -2x² + 0x1 - 2 डिवाइडेड बाय x² + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रिक यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, a और b एक हो गए और c और d एक हो गए, ठीक है। अब जब कभी, गौर सुनिएगा, मैं इधर क्रॉस फायरिंग ट्रिक को यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा बताता हूं। कर भी सकते हैं, क्यों नहीं कर रहा, जब डिनोमिनेटर एक जैसे हो,
बिल्कुल हम शक्ल हो, एक की पावर 1 हो, एक की पावर 2 हो, यानी एक की पावर छोटी हो, एक की पावर बड़ी हो, तो लाइन के नीचे मैं इसमें से वो लिखूंगा जिसकी पावर बड़ी होगी। जस्ट लाइक 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है ना, तो इसीलिए मैंने बड़ी पावर को लिया क्योंकि 4 2 स्क्वायर होता है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा एलसीएम। इसी तरह जब दो हमशक्ल हो तो वो लाइन के नीचे लेते हैं जिसकी पावर बड़ी हो। अब देखिएगा अब ये काम कर लेने के बाद आप इसको देखिएगा, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों हम शक्ल हैं, लेकिन इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। एक इससे जो यहां बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो ऊपर वाले के साथ आ जाएगा। ए एक्स प्लस बी क्योंकि एक है तो उनको एक ब्रैकेट में कर दें, यहां आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब आ जाएगा प्लस। देख रहे हैं, ये हम शक्ल होने की वजह से एक पावर यहां कम हो गई, एक पूरा खत्म हो गया। जो लाइन के नीचे बचता है ना वो ऊपर वाले के साथ आ जाता है। अब यहां देखते हैं, लाइन के नीचे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है और नीचे भी वही है, ये दोनों एक जैसे हैं, पावर भी एक जैसी है, खत्म हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा 1, जो नीचे बचता है ना वो ऊपर वाले के साथ आ जाता है, ये बन जाएगा 1 जा करके सी एक्स प्लस डी। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जैसा कि हम पहले करते हुए आए हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 0x1 माइनस 2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मैं आपको इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं क्योंकि अब जरा मसला मुश्किल होने वाला है। सी एक्स प्लस डी ये बच गया। अब मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूं, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, मैंने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, देख रहे हैं। अब एक बड़ी दिलचस्प बात इसको गौर से देखिएगा, ए बी सी डी 4 आ गए हैं, ठीक है। कोई भी इसमें टेक करने वाला नहीं है, क्यों? अगर मैंने इसको टेक किया तो ये दोबारा याद है आपको, मैंने एक बात बताई थी कि पावर 2 हो प्लस हो तो वो इमेजिनरी नंबर में चला जाता है, नहीं कर सकते टेक, और यहां तो कोई टेक करने को है ही नहीं, सवाल फंस गया। अब बताता हूं क्या होगा, मैं करूंगा क्या, इसको जाने दूंगा। केस 4 लोगों को बहुत मुश्किल लगता है और वाकई मुश्किल है। मैं क्या करूंगा, इनका ब्रैकेट खोलूंगा। ये मैं केस 3 में भी कर सकता और मैंने किया नहीं, लेकिन इसका ब्रैकेट खोलूंगा क्योंकि कोई भी टेक करने वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। अब देखिएगा, मैं ब्रैकेट खोलता हूं, ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, और आगे ऐसे ही रहेगा सी एक्स प्लस डी। ये रहेगा, देख लें, कोई भी टेक करने वाला नहीं था, मजबूरन मुझे ये वाला काम करना पड़ा। ये मैं पिछले केस 3 में भी कर सकता था, मैंने किया नहीं क्योंकि उसमें टेक करने वाला हमें मिल गया था। इसलिए आखिर में जो चीज करनी थी वो असल में ये थी। अब मैं आपको बताता हूं ए निकालने का तरीका, इसमें हम पावर का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो जरा एक काम ये करते हैं कि इसके साथ 1 लगा देते हैं, दोनों तरफ x की सबसे बड़ी पावर 3 है। कौन सी है? x की सबसे बड़ी बड़ी पावर 3 है, तो आपको x की पावर 3 को ही देखना है, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दें। ये रहा x की पावर 3 वाला पार्ट जो सबसे बड़ी पावर है, उधर चेक करेंगे वो कहां पर है। पहले ये लिख देंगे, फिर लिखेंगे ए एक्स क्यूब। x की सबसे बड़ी पावर 3 को यूज कर रहे हैं, कोई टेक नहीं था, तो कोई टेक नहीं होता ना, ये ट्रिक यूज करते हैं। सबसे बड़ी पावर से शुरू करते हैं, ये दोनों एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, ए की वैल्यू क्या आ गई 1। मैं यहां लिख देता हूं a इज इक्वल टू 1 आ गया, देख लें a इक्वल टू 1 आ गया। ये मैंने पावर 3 दोनों तरफ इक्वेट, इसे कहते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। पावर 3 और तो कोई नहीं थी ना, तो मैंने
दोनों की पावर 3 के लिए ए निकाला। अब बी पर पहुंचते हैं, जरा बी का चेक करते हैं कि बी की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, और मेरे ख्याल से अब कोई टेक वाला तो है नहीं, तो मैं इसको भी रब कर देता हूं। अब देखिएगा, ए के लिए मैंने एक्स क्यूब का इस्तेमाल किया, अब बी के लिए मैं एक्स स्क्वायर का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि बी के साथ एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, और यहां एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर की बारी आएगी, तो मैं एक्स स्क्वायर वाला हिस्सा इक्वेट करूंगा। -2x स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। मेक श्योर कि कोई और एक्स स्क्वायर ना हो, इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, बी की वैल्यू -2 यहां लिख देता हूं। ये देखें कितना आइडियल तरीका हो गया, बी की वैल्यू -2। ठीक है, अच्छा, अब मैं देखता हूं कि हम ए और बी निकाल चुके, अब आपको सी और डी चाहिए। सी और डी निकालने के लिए पहले सी का इंतखाब करते हैं। सी के साथ एक्स है, तो अब आपको एक्स वाले सपोज करने पड़ेंगे। ये देखिएगा, एक्स वाले कौन से, एक ये रहा इधर, सीधे हाथ पे देखते हैं एक्स वाले कौन से। एक ए के साथ एक्स है, देखिए ये मत समझिएगा कि भाई ए तो निकाल चुका, अब ए क्यों ले रहे हैं। आपको एक्स की पावर 3 ले ली तो ए आ गया, पावर 2 ली तो बी आ गया, अब आपको एक्स की पावर 1 लेनी है ताकि सी आ जाए। क्यों, क्योंकि सी के साथ एक्स की पावर 1 लगी हुई है, और ये ए के साथ भी है, जो जो एक्स की पावर 1 है आपको सब लेनी पड़ेगी, ए एक्स 1 और प्लस सी एक्स 1। यहां से x1 कॉमन लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा a प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू पुट करें 1, जब आपने 1 यहां पुट किया तो सी की वैल्यू क्या आ गई, -1। सी भी डन हो गया, -1। ये ऐसे किया है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ट्रिक से। हर सवाल ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन जहां पे टेक नहीं होता तो हम फिर वहां पे ये चीज बताते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये काफी हद तक बेहतर समझ में आ गया होगा। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज डी। डी के साथ कोई अल्फाबेट नहीं है। आइए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। आइए अब डी तक पहुंचते हैं, एबीसी मालूम हो गया। डी के साथ कोई अल्फाबेट नहीं है, मतलब डी कांस्टेंट है, तो अब यहां से कांस्टेंट की तरफ आएंगे, ये रहा कांस्टेंट, और देखते हैं वहां कांस्टेंट कौन है जिसके साथ एक्स नहीं है, ये रहा बी, बी प्लस डी। डी निकालने के लिए कांस्टेंट को लिया इसके, क्योंकि डी के साथ कोई अल्फाबेट नहीं है, तो यहां भी कांस्टेंट लेंगे और उस तरफ जितने कांस्टेंट है वो ले लेंगे, ये रहा कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ भी एक्स नहीं है, और डी तो लेंगे ही लेंगे। बी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, -2। डी -2 को इधर भेज दें, +2 हो गया, डी की वैल्यू 0 आ गई। ये आपको चारों वैल्यूज मालूम हो गई। 0 आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आ गया तो क्या हो गया। अब आप ये सब के सब उसमें पुट कर दें मेन वाले सवाल में, और सवाल आपका क्लोज हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसको रब कर देता हूं, आइए इसमें पुट करते हैं x3। ये वाला काम जरूर कर लीजिएगा, इसने आपका काम बहुत आसान किया है, बहुत सारे लोग ऐसे करवाते भी नहीं है। -2 डिवाइडेड बाय x² + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, ए की जगह कौन आएगा, 1, ये बनेगा 1x, बी की जगह -2 प्लस माइनस माइनस -2 अपॉन x² + 1 प्लस सी की जगह -1, ये हो जाएगा -x, यूं लिख दें चले कोई बात नहीं, प्लस डी 0 है, अपॉन x² + 1 होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, और जब आप इसको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो फिर आपको यही चीज मिल जाएगी। तो दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गई हो, बार बार इसको देखिएगा, रोक रोक के देखिएगा, और अपने साथ कैलकुलेटर जरूर रखिएगा, और जो भी चीज़ है सब रखिएगा रिक्वायरमेंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाएंगे अब, और इसके साथ ही केस 4 खत्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।